गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कंपाउंड इंटरेस्ट की चौथी क्लास में। और देखो, कई बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास नहीं मिल रही या क्लास नहीं चल रही। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन करिए। मैंने कहा आपसे ऐप को अगर नहीं भी चल रही है, अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करिए और फिर लॉगिन करिए, और या फिर ऐप को अपडेट कर लीजिए तो चलने लगेंगी क्लासेस। सभी की क्लासेस चल रही हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट अकाउंट से क्लासेस को देख पा रहा हूँ। अभी मैं सारी क्लासेस को प्ले करके आया हूँ जो पिछले 3-4 दिनों में अपलोड हुई हैं। उसके ऊपर 0 व्यूज़ दिखा रहा है और थंबनेल नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्लास को क्लिक करिए, वो चल रही है, 720 पिक्सल पे भी चल रही है, बिल्कुल क्लियर चल रही है। आप एक बार देखिए तो सही। तो ध्रुव भाई, क्लास चल रही है। विशाखा दुबे गुड मॉर्निंग। सुशील, राजीव, मोनिका, सुशील, अरविंद गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी, बताइएगा। हाउ आर यू ऑल। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है आपका आज का। इसमें कह रहा है सम ऑफ रुपीज 5000 इज अमाउंट टू रुपीज 7200 इन 8 years एट अ सर्टेन रेट पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 6550 इन 4 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो मेरे भाई, कोई पैसा 7200 हो गया, कितने से? 5000 से। कितने गुणा हो गया आप ये देखो, 2 से काटेंगे, ये 36/25 गुणा हो गया। 36/25 को क्या लिख सकते हैं? 6/5 गुणा में 6/5। ये 36/25 गुणा जो हुआ था, ये 8 साल में हुआ था। हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में एक सेम मल्टीपल से ही बढ़ता है। तो ये 6/5 जो गुणा हुआ होगा, ये 4 साल में हुआ होगा। ये वाला 6/5 गुणा भी 4 साल में हुआ होगा। यानी हर 4 साल में ये 6/5 गुणा होता है, 6/5 टाइम्स हर 4 साल में। तो आप ये देखिए, अगर 4 साल में 6/5 गुणा होता है, तो इस बात का मतलब ये है 6/5 होने का कि 5 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगता है। यानी ब्याज कितना लगता है? 1/5। 1/5 ब्याज लगता है 4 साल में। वो ये पूछ रहा था 6550 रुपए पर 4 साल में ब्याज कितना लगेगा इसी दर से। तो आप 6550 रुपए का बता दीजिए। 5 से काटेंगे, 1 पे चला गया, 3 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे। ये आंसर आ जाएगा आपका 1310 रुपए। बनाइए ऑप्शन नंबर 4,
1310 रुपए। देखिए कितनी आसानी से, कितने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बिल्कुल भाई अरविंद, सारी वीडियोस चल रही हैं, वही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सारी वीडियोस चल रही हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब क्वेश्चन नहीं है, एक पॉइंट है। देखिए ये दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, इनका कोई बहुत ज़्यादा खास इस्तेमाल नहीं होता है। मैं पहले बता रहा हूँ, इनका कोई बहुत ज़्यादा खास इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर बहुत बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक कंसेप्ट होता है, एक छोटी सी बात होती है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे आपका धन डबल हो रहा है, डबल, तो आप इसको याद रखिएगा, R इंटू टी इज इक्वल्स टू 72। R से है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T से है टाइम, बराबर 72। अगर ट्रिपल हो रहा है तो R इंटू टी बराबर 144, और अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो R इंटू टी इज इक्वल्स टू 144। यहाँ पे 114 है, सॉरी मैंने 144 बोल दिया। ट्रिपल के लिए R इंटू टी इज इक्वल्स टू 114, और 4 गुणे के लिए R इंटू टी बराबर 144, 144। अब उसके बाद यहाँ पे एक नोट पढ़ लीजिए, इफ R%, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट more than or equals to 7%, then the larger number will be the answer, and if R% is less than 7%, then the smaller number will be the answer। मतलब अगर ब्याज की दर 7% या उससे ज़्यादा है तो जो थोड़ा बड़े वाला आंसर होगा वो होगा, और अगर R% 7 से कम है तो छोटे वाला आंसर होगा। इस बात का क्या मतलब है, ये आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आ जाएगा। अभी बस आप इतना ध्यान रखिएगा, दो दुगने के लिए R इंटू टी बराबर 72, 3 गुने के लिए R इंटू टी बराबर 114, और 4 गुने के लिए R इंटू टी बराबर 144। जैसे ये है आपका, इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स अमाउंट ऑफ रुपीज 1200 विल बी डबल एट द रेट ऑफ 9% ऑन कंपाउंडेड एनुअली। डबल के लिए मैंने क्या कहा था, R इंटू टी इज इक्वल्स टू 72, तो रेट की वैल्यू है 9 इंटू टी इज इक्वल्स टू 72। 9 से 72 8 पे कट जाएगा, टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8। अब देखो इसके अंदर ऑप्शन क्या है, 9.8, 8.8, 9.05 और 10.152। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो बड़े वाला आंसर होगा। तो एग्जैक्टली 8 साल आंसर नहीं होगा, 8 से थोड़ा ज़्यादा वाला आंसर होगा, तो आंसर होगा 8.843। वहीं अगर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन 7.9 होता और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज की दर जो है
वो मान लो कोई 4% होती, यानी 7% से कम, तो फिर और आंसर 8 आता, तो फिर ये आंसर ना होके ये आंसर होता। तो ये वाली बात थी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तब तो मेरे भाई थोड़ा ज़्यादा वाला आंसर होगा, थोड़ा बड़ा आंसर होगा उससे। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से कम होगी तो उससे थोड़ा सा छोटा वाला आंसर होगा, कम वाला। बनाइए। भीम मेरे भाई, क्लास की वीडियोस चल रही हैं, आप एक बार अपने ऐप को अपडेट करिए, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिए, उसके बाद देखिए। अब एक तो सभी एक एक साथ पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे, ₹250 बिकम 750 इन 19 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो यार, 250 750 हो गए, मतलब 3 गुणा में क्या था, R इंटू टी इज इक्वल्स टू 114, ठीक है। तो 19 साल में हुआ ऐसा, तो R इंटू 19 बराबर 114, 19 से ये कितने पे कट जाएगा आपका, 6 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में एग्जैक्टली आंसर आ जाता है, आपका आंसर आ गया 6%, 6%। बनाइए।
देखिए क्या कह रहा है, 500 रुपये 2000 रुपये हो जाते हैं 9% की दर से, टाइम बताना था। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बताएंगे। 4 गुणा 500 से 2000, 4 गुणा R इंटू टी बराबर 144, 144। बताइए आंसर। ठीक है भाई ध्रुव, मैं आपकी प्रॉब्लम भेज देता हूं टीम के पास। चलो भाई आपकी प्रॉब्लम मैंने टीम के पास भेज दिया है, जल्दी सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9, तो 9 इंटू टी इज इक्वल्स टू 144। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 छिक्के 54, 16 साल। आंसर आ जाएगा 16 ईयर्स। बनाइए, ये आंसर है आपका। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट सीखेगा। एक होता है हाफ ईयरली, हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक, या फिर छमाही भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, छमाही। अर्धवार्षिक या छमाही, इंग्लिश में कहते हैं हाफ ईयरली या ऑन एवरी 6 मंथ। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बेसिकली देखिए क्या करना होता है, ऑन 6 मंथ, ठीक है, ऑन 6 मंथ। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम गिवन होता है, क्वेश्चन के अंदर जो आपको टाइम गिवन होता है, उस टाइम को आपको 12/6 से गुणा करना होता है, 12/6 से गुणा करना होता है। और जो रेट गिवन होती है उसको आपको 6/12 से गुणा करना होता है, उल्टे से, अपोजिट से गुणा करना होता है हमेशा, ऑलवेज। इसके बाद जो आपका टाइम निकल के आएगा उसको इस्तेमाल करना है यहां से, उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी उसको इस्तेमाल करना है। तो अगर हाफ ईयरली बोलेगा, अर्धवार्षिक बोलेगा, छमाही बोलेगा, तो ऑन एवरेज 6 मंथ बोलेगा, तो टाइम को गुणा करना है 12/6 से और रेट ऑफ इंटरेस्ट को गुणा करना है 6/12 से, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो अगर आप चाहो तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसको एक बार नोट कर लो, आप सभी नोट कर लो। इसके बाद और बताता हूं, आजकल तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने लग गई है ऐसे क्वेश्चंस में। एक होता है आपका क्वार्टरली, क्वार्टरली हिंदी में इसे कहते हैं तिमाही, ऑन एवरी 3 मंथ। प्रत्येक 3 महीने पर, ऑन एवरी 3 मंथ। तो टाइम को 12/3 से गुणा कर देंगे और रेट को 3/12 से गुणा कर देंगे, ऑन एवरी 3 मंथ, क्वार्टरली।
उसके बाद आजकल पेपर में ये सवाल भी आने लग गए हैं, जैसे पहले तो ज्यादातर यही आते थे हाफ ईयरली और क्वार्टरली, अर्धवार्षिक और तिमाही, लेकिन आजकल पेपर में अलग क्वेश्चन आने लग गए हैं, जैसे ऑन एवरी 5 मंथ, ऑन एवरी 5 मंथ। तो आप जानते हैं कि क्या करेंगे, आप टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12/5 से और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से ऑन एवरी 5 मंथ। फिर वो कह देता है ऑन एवरी 7 मंथ। मैं दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन आपको, करवाऊंगा। तो बस कुछ नहीं, यहां 5 की जगह पे 7 आ जाएगा, यहां पे भी 7 आ जाएगा। ठीक है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है 12 बटे जितने महीने पे बोल रहा है उससे, और रेट को मल्टीप्लाई करना है महीने बटे में 12 जितने बोल रहा है उससे। ठीक है, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं किसी प्रकार की। क्वेश्चंस पे ले चलो। ये क्वेश्चन देखिए, करिए इस सवाल को। कह रहा है प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40%, टाइम है 9 महीने। फाइंड द CI इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली। तो 20,000 रुपए पर 40% की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें अगर जो ब्याज है वो तिमाही यानी क्वार्टरली वसूला जा रहा है तो। देखिए, मैंने कहा था क्वार्टरली में टाइम को 9 महीने हैं जो, आप उसको 12/3 से गुणा करेंगे। 9 चौका 36 महीने। 36 महीने कितने साल हो जाएंगे? 3 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 40% दे रखा है, इसको 3/12 से डिवाइड करेंगे। 3 से 4 पे, 4 से 40, 10 पे।
ये आएगा आपका 10%, 10%। 20,000 रुपये प्रिंसिपल है आपका, तो आपको ब्याज बताना था, तो कैसे भी कर लो भाई। 20,000 पर 10% की दर से 3 साल का, मैंने आपको बताया था 10% की दर से 3 साल का टोटल ब्याज होता है 33.1%, 33.1%। तो 331 अपॉन में 10 इंटू 100, 0, ये 3 0 खत्म, 2 6 6 0, 6620 रुपये आंसर आ जाएगा। बनाइए 6620 रुपये आंसर। अरविंद का बिल्कुल ठीक है, 6620 अरविंद ने बताया आंसर, बिल्कुल ठीक है अरविंद, आपका आंसर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये करिए, ये इसमें कह रहा है a sum of money is invested at 20% compound interest annually, it would fetch rupees 723 more in 2 years if interest is compounded half yearly, the sum is। कह रहा है भाई एक पैसे को हम 20% की दर से वार्षिक उधार देते हैं, लेकिन 2 साल में अगर हम इसे अर्धवार्षिक कर देते तो ये 723 रुपये ज़्यादा का ब्याज देता। तो आपको बताना था कि मूलधन कितना है। देखिए ऐसा है, वार्षिक में 20% 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 20% से टोटल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन में 100%, ये बनेगा आपका
44%, 44%, ठीक है। लेकिन अर्धवार्षिक हाफ ईयरली में 20% का कितना हो जाएगा, 10%, आधा हो जाएगा। और 2 साल का कितना हो जाएगा, डबल, 4 साल हो जाएगा, 4 इयर्स। अब 10% की दर से 4 साल में टोटल इंटरेस्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है 46.41% होगा। कितना होगा, 46.41%। इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, 2.41% का। तो प्रिंसिपल का 2.41% कितने के बराबर है, 723 रुपए के बराबर है। 241 से ये 3 पे कट जाएगा, 0 उधर चली जाएंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4, 30,000 रुपए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 30,000 विल बी द आंसर। बनाइए। अगला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन अ सम ऑफ ₹10,000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड एनुअली। देखो कितना बढ़िया सवाल है। एक तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% 1 साल के लिए, ये तो है वार्षिक, और एक है क्वार्टरली। क्वार्टरली में ये 1/4 10% हो जाएगी, और ये 4 गुणा 4 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो बताओ कितना अंतर होगा। अब आप करो इस क्वेश्चन को, क्या सीखा है आपने, बताओ मुझे क्या सीखा है। अरविंद मेरे भाई, जो हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली उसके अंदर टाइम को 12/6 से गुणा करना होता है, तो 6 से 2 पे कट जाएगा, यानी टाइम को
2 से गुणा करना होता है एक तरीके से। टाइम विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ये मैं पीछे सिखा चुका हूं। अगर आप बीच में से क्लास लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब क्लास को दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। करिए इस क्वेश्चन को। 40% 1 साल वार्षिक, 10% 4 साल, इसका डिफरेंस बताना है। 10,000 रुपये पर कितना होगा?
देखिए 40% की दर से 1 साल का जो ब्याज बनेगा वो 40% ही बढ़ेगा, क्योंकि 1 साल में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं आता, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। और 10% की दर से 4 साल में जो ब्याज बनेगा वो 46.41% बनेगा। तो 40 और 46.41% का डिफरेंस आएगा 6.41%। ये निकालना था 10,000 रुपये पे, तो 10,000 गुणे में 641 अपॉन में 1000, ये 0 से 0 कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा 641 रुपये। तो अंतर कितना होगा आपका? 641 रुपये का होगा, 641 रुपीज़ का। बनाइए। वीरेंद्र सिंह, अरविंद, विशाखा दुबे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें क्या कह रहा है कि एट व्हाट रेट पर एनम विल अ ₹32,000 yield a compound interest of 5,444 in 9 month interest compounded क्वार्टरली। किस दर पर 32,000 रुपये का धन 5,044 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देगा 9 महीने में अगर ब्याज त्रैमासिक हो? तो देखिए प्रिंसिपल है 32,000 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट है 5,044 रुपये, इसको जोड़ लेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 37,044 रुपये, ठीक है। और 9 महीने है लेकिन त्रैमासिक है, तो 9 महीने को 12/4 से गुणा करेंगे, यानी 36 महीने मतलब 3 साल, 3 ईयर टाइम हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी थी, तो देखिए 37,044 बटे में 32,000 बराबर 1 प्लस R/100⁻³ 4 से काटेंगे 9261 अपॉन में 8,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R/100⁻³ तो 9261 और 8,000 इसको लिखेंगे 21/20 की पावर 3 बराबर 1 प्लस R/100⁻³ ये पावर 3 से 3 कट गया, एक इधर आएगा 1/20, यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे 5% आ जाएगी। लेकिन अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर टाइम को 12/4 से गुणा किया था तो यहाँ पर रेट को जो एक्चुअल रेट रही होगी आपकी, उसको आपने 4/12 से गुणा किया रहा होगा, ठीक है, सॉरी 3 बटे, अरे यार यहाँ पे ना ये 12/3 था, तब 12×3=36 बना था, तो 3/12 से 3/12 से गुणा किया रहा होगा, 3 से ये 4 कटेगा, 4 उधर चला जाएगा, एक्चुअल रेट जो आएगी वो आपकी आएगी 20%, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी वो आएगी आपकी
20%, 20%, बनाइए, आंसर आएगा 20%। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है 20,000 रुपये 21 महीने के लिए दिए जाते हैं 12% की ब्याज दर से 7 मंथली। तो टाइम जो है 21 महीने, इसको 12/7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से 3 पे चला गया, 12 तिये 36 महीने, 36 महीने का मतलब हो गया 3 साल। और उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 12%, इसको 7/12 से गुणा करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 7%। तो ये कह रहा है 7% की दर से 3 साल में कुल कितना लाभ यानी ब्याज प्राप्त होगा एक तरीके से। तो कोई सा मेथड लगा लो, जैसे वो लगा लो 7 + 7 + 7 × 7/100%, 14.49% ये आ गया। और उसके बाद तीसरे साल के 7% पे इसके साथ लगा लो, तो ये हो जाएगा 14 और 7 21.49 प्लस में गुणा करेंगे 7 × 63 का 3, 6 7 चौक 28, 6 34 का 4, 3 7 चौक 28, 3 31 का 1, 3 7 1 7 3 10, ये 0143। तो ये आ जाएगा 22.405 अप्रॉक्सीमेट 22.40। तो 22.5% अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 3a.3a² 3 साल के केस में ये फॉर्मूला भी मैंने आपको करवाया हुआ है। इसके अंदर a की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब होगा आपका 343, उसमें से 43 आएगा, 3 आगे कैरी चला गया, 7 का स्क्वायर 49 दिया 147 और 3 150, यहाँ पे 50 आ गया, 1 आगे कैरी चला गया, 7 21 और 1 22। तो देखिए 22.50। तो चाहे ये वाला कर लो 2 स्टेप में, चाहे वो कर लो, आंसर सेम ही आएगा आपका। तो आजकल ये क्वेश्चन भी आने लग गए हैं 7 मंथली, 5 मंथली, 9 मंथली, 11 मंथली, ये क्वेश्चन भी आजकल पेपर में आने लग गए हैं। ठीक है।
जैसे ये है आपका, इसमें कह रहा है 18,000 रुपये 15 महीने के लिए 12% की दर से 5 मंथली। तो टाइम जो है आपका 15 महीने, उसको 12/5 से गुणा कर देंगे। 5 से 3 पे कट गया, 12 तिये 36 महीने। 36 महीने का मतलब हो जाएगा 3 साल। ठीक है, और 12% जो ब्याज की दर है उसे 5/12 से कर देंगे, तो ये आ गया आपका 5%। तो 3 साल 5%, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो। 5 जमा में 5 जमा में 5 गुणा में 5 बटे में 100%। 5 और 5 10, 10.25%। और उसके बाद 5 ये लगाएंगे तो 15.25 जमा में 5 पंजे 25 का 5, 2 5 2 10, 2 12 का 2, 1 5 5 0 0 1 5 एकम 5। तो ये आ जाएगा आपका 0.5125। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 15.76% आ जाएगा। 15.76%, 15.76% बनाइए। देखिए, अब आ जाएंगे इंस्टॉलमेंट पे। ये कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, एक व्यक्ति निश्चित मूल्य की कोई वस्तु खरीदता है और उसकी कीमत को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका देने की बात करता है, वादा करता है। अगर प्रत्येक किस्त 10,800 रुपए की है तो वस्तु की कुल कीमत ज्ञात करें अगर ब्याज की दर 20% है। तो देखो भाई, ब्याज की दर है 20%, 20%। 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। तो देखो ये सवाल कैसे होंगे, यहां पे तो लिख लेना प्राइस और यहां पे लिख लेना इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अगर 5 रुपए प्राइस है तो 1 रुपए ब्याज लग के 6 रुपए इंस्टॉलमेंट होगी। ये तो होगा पहले साल में। दूसरे में क्या होगा, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, ये दूसरे में होगा। तीसरे में क्या होगा, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3। इस तरीके से पावर में चलेगा बढ़ता हुआ। जहां तक किस्त होंगे, 2 किस्त होंगी तो पावर 2 तक जाएगा, 3 किस्त होंगी तो पावर 3 तक जाएगा, 4 किस्त होंगी तो पावर 4 तक जाएगा। ये बढ़ता चलेगा। ये हो गया आपका 25, 125, 36, 216। ठीक है, अब 5, 25, 125, 6, 36, 216। उसने कहा था 3 बराबर वार्षिक किस्त, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 3 बराबर वार्षिक किस्त, 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई,
तो बात ऐसी है कि इन किस्तों को बराबर कर लेंगे आप। 6 को गुणा कर लेंगे 36 से 216, 36 को गुणा कर लेंगे 6 से 216, और ये तो 216 है ये आपका। वहां 6 से गुणा किया तो यहां भी 6 से गुणा करिए 150, वहां 36 से गुणा किया, यहां भी 36 से गुणा करिए 180। तो कीमत है 180, 150 और 125, टोटल हो जाएगा 455, और किस्त होगी 216, 216 और 216। इस 216 की वैल्यू आपको दे रखी है 10,800 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 50, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 455 यूनिट की वैल्यू 50 के हिसाब से होगी 22,750 रुपये। 22,750 रुपये बनाइए, ये आंसर होगा आपका। इंस्टॉलमेंट इस तरीके से काम करती है। इंस्टॉलमेंट आपकी इस तरीके से काम करती है, बनाइए। तो 1/5, तो 5 से पहले साल में 6, दूसरे में 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, तीसरे में 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, ऐसे चलेगा ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि a man borrow 2550 to be paid back in 2 equal yearly installment at the rate of 4%. Find each installment. तो 4% आपका कितना हो जाएगा 1/25। तो पहले में 25 से 1 बढ़ के 26 हो जाएगा, दूसरे में 25 की पावर 2, 625 से 26 की पावर 2, 676 हो जाएगा। ऊपर भी 26 से गुणा करके इसको बराबर बना लेंगे 676, यहां भी 26 से गुणा करके इसको 650।
650 और 625 ये हो जाएगा आपका 1275 और एक किस्त है 676 रुपए की। 1275 की वैल्यू है 2550 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 676 की वैल्यू हो जाएगी 2 के हिसाब से 1352 रुपए, 1352 रुपीज़। तो एक किस्त जो होगी वो 1352 रुपए की हो जाएगी। बनाइए। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने x रुपए उधार लिए हैं 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए। 6760 रुपए की पेमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया ये बताना था। देखो भाई ऐसा है 8% है, लेकिन ये अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से डिवाइड हो जाती है, ये 4% हो जाएगी। 4% मतलब 1/25, मतलब 25 से 26 हो जाएगा और 625 से 676 हो जाएगा। यहाँ भी गुणा करेंगे 676, 650, 625 प्लस 650 1275। 676 की वैल्यू है 6760, एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 1275 की वैल्यू 10 के हिसाब से आ जाएगी 12750 रुपये। टोटल जो प्रिंसिपल था वो था 12750 रुपये और आपने 6760 रुपये की 2 किस्त चुकाई थी। कितना पैसा चुकाया होगा? 0 2 6 12 का 2, 1 7 दूनी 14, 1 15 का 5, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 13,520 रुपये। 13,520 रुपये चुकाए और जबकि पैसा आपने लिया था 12,750, इसमें से इसको माइनस कर लेना, ये तो आ गया देखो 250, 770 रुपए का इंटरेस्ट आपने चुकाया टोटल 770 रुपए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपका, कह रहा है एक ऋण को 44,100 रुपए की 2 किस्तों में वापस किया जाना है। अगर ब्याज की दर 5% है तो ब्याज कितना होगा? 5% का मतलब है 1/20। पहली बार में 20 से 21 होगा, अगली बार में ये 400 से
441 होगा। यहाँ पे बराबर करेंगे 21 से गुणा 441, यहाँ 21 से क्या, यहाँ भी 21 से करेंगे 420, 420 प्लस में 400 820, ठीक है। 441 की वैल्यू है 44,100 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 100, तो 820 की वैल्यू 100 के हिसाब से हो जाएगी 82,000 के बराबर। अब 44,100 रुपये की दो किस्त चुकाई थी, 00288, 88,200 रुपये टोटल चुकाए होंगे और 82,000 रुपये लिए थे, यानी 6200 रुपये इंटरेस्ट रहा होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, 6200 रुपये। बनाइए 6200 रुपीज़। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट compounded annually grows to an amount in 5 years which is a factor of 1.1881 more than to what it would have grown in 3 years. What is the rate percentage? एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक विशिष्ट राशि जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है 5 वर्षों में उस राशि तक बढ़ जाती है जो 3 वर्षों में बढ़कर 1.181 के गुणक से अधिक हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए फैक्टर क्या दे रखा है 1.1881 और एक जगह है 5 वर्ष
और एक जगह है 3 वर्ष, तो इसका डिफरेंस कितना है? 2 वर्ष। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, पॉइंट के बाद वाला देखना है। पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला क्या है? 1881, और यहां पे डिफरेंस कितना है? 2 साल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितनी है ऑप्शन में, एक है 9.2, एक है 9, एक है 8.1 और एक है 8। अब ये जो 9 है ये 2 साल में कितना बनाती है? 9 जमा में 9 जमा में 9 गुणा में 9 बटे में 100%। ये कितना बनाती है? 18.81%। ये सेम फैक्टर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9%। हमेशा बस यही चीज़ देखनी है आपको कि कितने साल और कितने साल, उसका डिफरेंस, और पॉइंट के बाद वाला नंबर सिर्फ देखना है। 1 पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है, और देखना है कि इतने साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सा इफेक्टिवली ऐसा कोई दर बनाता है, वो आंसर होगा आपका। एक और क्वेश्चन में करवाऊंगा ऐसा आपको, एक बार आप इसको बनाइए, वो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है a certain amount invested at a certain rate compounded annually grows to an amount in 3 years which is a factor of 1.19016 of principal. What is the rate percentage? 3 साल में, यहाँ पे डिफरेंस नहीं दे रखा, यहाँ पे डायरेक्ट बता रखा है 3 साल में। तो
तो मैंने कहा पॉइंट के बाद वाला देखना है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला 19016 के करीब बन रहा है। तो आप साफ देख सकते हैं कि जो 6% होता है, 6% वो 3 साल में कितना बढ़ाता है, देखो 3a डॉट 3a स्क्वायर a क्यूब, 6 का क्यूब 216, 16 आ जाएगा 2 हासिल, 6 का स्क्वायर 36 दिया, 108 और 2 110, 0 आ जाएगा 1, 6 3 18 और 1 19, 191016 अप्रोक्सीमेटली। तो ये कौन बनाता है, 6% बनाता है, 6% बनाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6%, 6%। बनाइए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा और पूछिएगा। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका हो जाता है ख़त्म। आप मुझे ये बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ये ज़रूर बताइएगा। और अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। अगला चैप्टर कौन सा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इस चैप्टर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार की कुछ समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ क्लास को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। रेटिंग दे दीजिएगा, रेटिंग बोल रहा हूँ, अपने कमेंट छोड़ दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा। और जिन बच्चों की क्लासेस नहीं चल रही हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिए, अपडेट करिए, सब चलने लगेगा। बाय बाय।